हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू दोस्तों। इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई। आखिर विश्वावसु जाता कहाँ है? कहीं इसका संबंध उस अभियान से तो नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ? कहीं ईश्वर मुझे संकेत तो नहीं दे रहे हैं? यह सोचकर विद्यापति परेशान थे। ललिता ने परेशान देखा तो कारण पूछा। विद्यापति ने ललिता से पूछा, विश्वावसु प्रतिदिन कहाँ जाते हैं? विकट से भी विकट परिस्थिति में भी उनका नियम नहीं टूटता है। ऐसा क्यों? मुझे यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा है। यही सोचकर मैं परेशान हूँ। ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो पूछ रहा है उसे बता भी नहीं सकती थी। यह उसके वंश की गोपनीय परंपरा से जुड़ी बात थी जिसे खोलना संभव ही नहीं था। ललिता ने कहा, स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता। आप मेरे पति हैं। मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है बताऊंगी। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्बाध चलनी चाहिए। उसी पूजा के लिए पिताजी रोज सुबह नियम पूर्वक उठ के वहाँ जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा, तुमने मुझे कुल का पुरुष माना तो क्या मैं कुल देवता का दर्शन नहीं कर सकता? मेरी बड़ी इच्छा है दर्शन की, तुम मुझसे पूरा करो। ललिता बोली, यह संभव ही नहीं है। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है। यह सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति ने कहा, देवता के दर्शन से किसी को रोकना तो घोर पाप होता है। तुम्हारे पिता ऐसा पाप कैसे करेंगे? मैं धर्मनिष्ठ व्यक्ति हूँ, धर्म का पालन करता हूँ, इसलिए देवता के दर्शन का तो मेरा अधिकार है। मुझे इस अधिकार से न वंचित करो प्रिय। ललिता तर्क से सहमत थी, पर एक बात ऐसी थी जिससे वह विवश थी। वह विद्यापति को यह बात स्वयं नहीं बताना चाहती थी। उसने एक निर्णय किया। विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी। वह तरह तरह से ललिता के अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगे। उसने पतिव्रत धर्म निभाने की शपथ दिलाई। ललिता से कहा कि जो स्त्री पति की इच्छा नहीं पूरी करती वो मोक्ष नहीं पाती। इसका पति भी प्रेत बनकर भटकता रहता है। ललिता ने हार कर कह दिया कि वो अपने पिता से विनती करेगी कि वो आपको दर्शन करा दे। ललिता ने पिता को सारी बात बताई तो वो क्रोधित हो गए। ललिता ने विश्वावसु से कहा, मैं आपकी इकलौती संतान हूँ। आपके बाद देवता की पूजा का दायित्व मेरा ही तो होगा, इसलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है क्योंकि आगे उसे ही तो पूजन करना होगा। पुत्र और पुत्री में भेद नहीं कर सकते। जमाता को पुत्र समझे और उसे उसका अधिकार दे दीजिए। विश्वावसु इस तर्क के आगे झुक गए। वह बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराया जा सकता है जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। तुम भली भांति जानती हो कि मैं विद्यापति को वहाँ क्यों नहीं जाने देना चाहता। ललिता बोली, मैं जानती हूँ, पर विद्यापति अब कोई यात्री नहीं है। वह हमारे परिवार का सदस्य है। वह यहीं के वासी हो चुके हैं, इसलिए उनके दर्शन करने से देवता का संकट नहीं आएगा। हमारे कुल देवता लुप्त नहीं होंगे। विद्यापति छुपकर पिता और पुत्री के बीच की बात सुन रहे थे। देवता लुप्त हो जाएंगे, यह सुनकर वो अपना कौतूहल रोक न सके। सामने आ गए। देवता के लुप्त होने का क्या रहस्य है, यह पूछा। विश्वावसु ने जब जाना कि विद्यापति ने उनके देवता का रहस्य सुन लिया है तो उनका हृदय धक कर गया। विद्यापति ने अपने ससुर को विश्वास दिलाया कि वह दायित्व को पूरा करेंगे। उसके लिए वह ईश्वर की सौगंध लेने को भी तैयार हो गए और विश्वावसु ने
वह रहस्य बताना शुरू कर दिया। विश्ववसु बोले, यहाँ देवताओं का प्रतिदिन आगमन होता है। वे अपने साथ विविध प्रकार के नैवेद्य, फल, फूल आदि लेकर आते हैं। वे हमारे कुल देवता की पूजा करने आते हैं। उनके पूजन में किसी तरह की विघ्न न हो, इसके लिए उन्होंने चारों तरफ पहाड़ और वन बना दिए हैं। कोई विघ्न न डाले, इसके लिए वन में हिंसक जंतु हैं। इसी कारण तुम्हें इस क्षेत्र में अनुपम सुगंध, अनुपम फल पुष्प प्राप्त होते हैं, जो कहीं और नहीं होते। यक्ष आदि देवता के लिए गीत गाते हैं, उनके पूजन करने को जाते हैं, और उनकी पूजा करके जाने के उपरांत मैं पृथ्वीवासियों की ओर से उनकी पूजा करता हूँ। उनकी कृपा से ही हम सभी प्रकार के संकटों से मुक्त हैं। हमारे देवता की प्रतिमा ऐसी मनोहर है कि जो उसे देखता ही रह जाता है। एक रहस्यमयी प्रतिमा है जिसमें बहुत आकर्षण है। सबके लिए उसे देखना भी संभव नहीं है। जो देख ले वह उसे अपने साथ ले जाना चाहेगा। एक बार हमारी पूर्वजों को शंका हुई कि कहीं कोई हमारे देवता की प्रतिमा लेकर तो नहीं चला जाए। उन्होंने यह शंका स्वर्गलोक से आने वाले देवताओं के सामने रखी। देवताओं ने बताया कि कली काल में एक राजा इसे यहाँ से ले जाकर कहीं और प्रतिष्ठित कर देगा। कहीं देवता के प्रस्थान के साथ ही हमारा दुर्भाग्य न आ जाए, इसलिए किसी को भी दर्शन नहीं करने दिया जाता है। तुम बाहर से आए हो, इसलिए तुम्हें दर्शन से रोका जा रहा है, पर तुमने शपथ ली है तो मुझे थोड़ा भरोसा आया है। मैं तुम्हें दर्शन को लेकर तो जाऊंगा, पर अभी वो मार्ग नहीं बताऊंगा। मेरे जीवन काल तक पूजा का दायित्व मेरा है। मेरे उपरांत तुम पूजन करोगे। पुत्री की जिद के कारण मैं तुम्हें कल आंख पर पट्टी बांधकर वहां ले जाऊंगा। विद्यापति के मन में अब कोई संदेह ही न रहा कि यह वही प्रतिमा है जिसे खोजने वह निकला है। उसका लक्ष्य पूरा होने को था। विद्यापति केवल दर्शन करने तो आए नहीं थे, उन्हें मूर्ति लेकर जानी थी, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। अब हम लोग आगे की कथा सुनेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू फ्रेंड्स।